दोस्तों, प्रत्येक इंसान एक ऊर्जा का स्वरूप है। एक सूक्ष्मतम शक्ति, एक सटल एनर्जी, जिसे विभिन्न धर्मावलंबी विभिन्न नाम देते हैं। कोई दोस्तों इसको आत्मस्वरूप कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई प्राण शक्ति कहता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि व्यक्ति इस संसार में जब जन्म लेता है तो वह संभावनाओं का एक स्वरूप ही होता है। पौधे, जीव जंतु और इंसानी शरीर में जब अभिवृद्धि होती है, जब विकास होता है, जब वो स्वरूप लेते हैं, आकार प्रकार शाखा के रूप में दोस्तों बाहर निकलती है, तो विकास अपने चरम को प्राप्त करता है। कोई भी इंसान हो पूर्ण नहीं है, परफेक्शन नहीं है। कुछ न कुछ दोष हैं, गुण भी हैं। जो गुण हैं वही सीढ़ी हैं, वही रास्ते हैं। उसी पथ का अनुगामी बनना है और मदद दोस्तों मांगना है तो ईश्वर से ही मांगना है, जिसने शक्तियों का संभावित स्वरूप दिया है, जो शक्तियों के विकास में संलग्न है। उसी से विनती करनी है, उसी से प्रार्थना करनी है। तो आज की जो कविता है कवि हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, उसके कवि हिंदी के सुविख्यात कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आपकी कविता प्रार्थना है। कवि ने कई प्रार्थनाएं दोस्तों ईश्वर से की हैं, उसी में से एक प्रार्थना ली गई है। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। प्रार्थना संख्या दोस्तों 3 है। अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे। हे प्रभु, हमारी क्या वीकनेस है, क्या दुर्बलता है, क्या मेरी कमियां हैं, उसकी कल्पना हमारे ज़हन में रहे। अपनी सीमाएं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी लिमिट्स क्या हैं, उन सीमाओं का ध्यान होना चाहिए। यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक दोस्तों हुआ सुकरात। उसका ये मानना था, उसका ये कहना था कि मैं ज्ञानी इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का पता है। हमें भी अपने अज्ञान का, अपनी कमियों का, अपनी दुर्बलता का जब ज्ञान रहेगा तो ही दोस्तों हम अपनी संभावनाओं को सही रूप में व्यक्त कर रहे होंगे, उसको दिशा दे रहे होंगे। हर क्षण यह जान सकूं क्या मुझको खोना है, कितना सुख पाना कितना दुख रोना है। दोस्तों क्या खोना है इस संसार में, हम क्या पाने के लिए आए हैं, क्या खोने के लिए आए हैं, कितना प्लेज़र हमें लेना है, कितना हमें पेन भोगना है। ये हर क्षण हमें ज्ञान होना चाहिए, हर क्षण इसकी जानकारी होनी चाहिए। अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे। सुख दुख की पहचान होनी चाहिए जो अपने से जुड़ी है,
अपनी जो कमियां हैं उसकी कल्पना होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। कुछ इतना बड़ा न हो जो मुझसे खड़ा न हो, कंधों पर हो जो हो नीचे कुछ पड़ा न हो। इतनी प्रभु ताकत जो आपने हमें दे रखी है, कोई इतनी बड़ी चीज़ ना साध ले कि हमारी क्षमता ही जवाब दे जाए। कुछ इतना बड़ा न हो जो मुझसे खड़ा न हो, यानी जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उसी के दम पे हम विशालता या बड़ेपन की आस रखें। जो हमारे सोल्जर पे हो, हम पर जो आन पड़े, जो हमारे कंधों पर हो, वो कंधों पर हो, जिम्मेवारी में हो, वो बेतरतीब से दोस्तों नीचे पड़ा ना हो। यानी वो नज़रअंदाज, ऐसी जिम्मेदारियां ना हो कि हम जानबूझ करके उनको नज़रअंदाज करते रहें। अपने सपनों को प्रभु बस इतना ध्यान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे। तो दोस्तों ये रही हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता। दोस्तों आशा करता हूँ ये कविता और इसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुति आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपके लिए नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।